नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको बताएंगे कि 2026 में वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा। साथ ही हम आपको इसकी सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में भी बताएंगे। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है। यह व्रत पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि माता सावित्री ने अपने तप, प्रेम और दृढ़ संकल्प से अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस प्राप्त किए थे। तभी से यह व्रत श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा कर कथा सुनती हैं और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करती हैं। और मान्यता है कि सच्चे मन से किए गए इस व्रत से वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। इस साल वट सावित्री व्रत पर शनि अमावस्या, शनि जयंती और ज्येष्ठ अमावस्या का संयोग भी बन रहा है और साथ ही इस दिन कई और भी शुभ योग बन रहे हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत मनाया जाएगा। इस बार अमावस्या तिथि 16 मई शनिवार को सुबह 5:11 पर लगेगी और रात में 1:32 पर समाप्त होगी। यानी कि इस साल 16 मई को ही वट सावित्री का व्रत मनाया जाएगा। अब हम आपको वट सावित्री व्रत का पूजा मुहूर्त बताएंगे। शनिवार के दिन अमावस्या तिथि होने से वट सावित्री व्रत पर शनि अमावस्या का भी संयोग बन रहा है। इस दिन पूजा के लिए शुभ समय अभिजीत मुहूर्त का रहेगा। ऐसे में सुहागिन महिलाएं 16 मई को सुबह 11:51 से लेकर दोपहर को 12:45 तक पूजा कर सकती हैं। अब हम आपको वट सावित्री व्रत की पूजा विधि बताएंगे। वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ या नए वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थान को साफ करके भगवान विष्णु और माता सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। जिसके बाद व्रत का संकल्प लेकर निर्जला या फलाहार व्रत रखें। जिसके बाद बरगद के पेड़ के पास जाकर जल, रोली, अक्षत, फूल, भीगा हुआ चना, मिठाई और सूत अर्पित करें। साथ ही पेड़ की जड़ में जल चढ़ाकर दीपक जलाएं और सावित्री और सत्यवान की कथा का पाठ करें। इसके बाद वट वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करते हुए कच्चा सूत लपेटें और पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि तथा अखंड सौभाग्य की कामना करें। और अंत में भगवान से प्रार्थना करके आरती करें और ज़रूरतमंदों को इस दिन दान दक्षिणा देने के बाद व्रत का पारण करें। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक की थी। मैं आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।